अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी की वीडियो में देखेंगे डेली अपडेट को। तो अभी स्टिल आप देख रहे हो कि बिटकॉइन जो है वो स्टिल उसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है जो कल हमने देखी थी। अराउंड 9300 ही हम होल्ड कर रहे हैं और इसे मज़ीद डाउन नहीं गए। जिस तरह से मैंने बताया था कि 9300 से 9100 या 9200 तक मैक्सिमम प्राइस जाने जाती हुई मुझे लगती है। इससे नीचे जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है। ऐसा कि ये ट्रेंड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से नीचे जाना डिफ़िकल्ट होगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर साइड बेस मूवमेंट स्टार्ट होती है और हम इस को कंटिन्यूसली होल्ड करते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, तो हो सकता है कि हम मज़ीद हायर मूवमेंट भी बिटकॉइन में देख सकें। तो स्टिल बिटकॉइन जो है वो होल्ड कर रहा है, तो होपफुली ये होल्ड ही करे एंड देन साइड मूवमेंट के बाद हम हायर मूव कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही लगते हैं कि अगर साइड वेज मूवमेंट रहती है नेक्स्ट कुछ डेज़ के लिए, तो होपफुली हम हायर मूवमेंट ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट मेन चीज़, क्योंकि इन दिनों हमारा इथेरियम एक मेन मौजू है, तकरीबन जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस का भी और सभी का। अब इथेरियम भी स्टिल सेम पोजीशन आपको नज़र आ रही है, $748 को होल्ड कर रहा है और इससे इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। और इसकी भी कुछ न्यूज़ है जो आगे हम डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट है। और ये 4 आवर्स का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज आपको नज़र आ रही है। इसको ये काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। होपफुली अगर साइड वेज मूवमेंट ही रहती है बिटकॉइन में एंड हायर मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो ये भी कर्व अप करना स्टार्ट करेगा। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, तो आप देख रहे हो कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स हैं उनके साथ वॉल्यूम जो है वो काफ़ी डाउन है, तो होपफुली हम हायर मूवमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑन मेन जो हमारा ईओस, मैं काफ़ी सरप्राइज हुई ईओस से। उसकी रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी बड़ा डंप होगा या कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खासी करेक्शन आएगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी करेक्शन मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। एंड स्टिल जो है ये, अगर 4 आवर्स की चार्ट की बात करें तो ये स्टिल 50 की मूविंग एवरेज से अबव है। एंड पिछली दो जो कैंडल स्टिक्स हैं वो इससे अबव ही क्लोज हुई हैं। सो आई होप कि ये स्ट्रेंथ इसी तरह से अगर बनी रहे तो ये मज़ीद हायर भी मूव करेगा। ऑल दो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट कुछ डेज़ में कुछ ना कुछ करेक्शन एक अच्छी खासी 10 to 20% एटलीस्ट होनी चाहिए, लेकिन इतनी हुई नहीं है। इसके अलावा सेम सिचुएशन आपको मिली है इसमें ऑन्टोलॉजी में भी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसको सेल करना चाहिए या नहीं, तो सेम ही सिचुएशन है यहाँ पे भी। कुछ ज़्यादा बड़ी करेक्शन आपको नज़र नहीं आई और सेम इसी तरह से ये भी 50 की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है 4 आवर्स के चार्ट में। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि दोनों का सेम पैटर्न बन रहा है, सेम चार्ट है। एंड जो करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड थी हुई तो है करेक्शन, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 to 20% करेक्शन जो है वो प्राइस में होनी चाहिए, लेकिन इतनी करेक्शन नहीं हो पाई। अगर आप इसकी डॉलर्स की वैल्यू की बात करो ऑन्टोलॉजी की, तो वो स्टिल $9.3 है और ऑल टाइम हाई जो था वो $10 का था। तो आप कह सकते हो अराउंड 6 to 7% करेक्शन हुई है, लेकिन कोई बड़ी करेक्शन जो है वो अभी तक नहीं हो सकी। एंड अगर बिटकॉइन हायर मूव करता है तो मैंने बताया जैसे कि अभी जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो डोमिनेंस है, अगर बिटकॉइन हायर मूव करता है तो डोमिनेंस कम होगी और विद बिटकॉइन बाकी आल्ट कॉइन्स भी मूव करेंगे। और ये चीज़ कल आपको होती हुई नज़र आ रही है कल, क्योंकि जब थोड़ी बहुत प्राइस गई थी अराउंड 9100 एंड उसके करीब करीब कुछ गई थी, और उसमें जब वहाँ से रिकवरी हुई दोबारा से 9300 के अबव आया बिटकॉइन, तो आपको आल्ट कॉइन्स उसके साथ मूव करती हुई नजर आए। और उसमें डोमिनेंस जो अगेन 35.9% को हिट कर रही थी, स्टिल वो 36% के अराउंड मौजूद है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट अभी मार्केट में नज़र आ रहा है कि अगर नेक्स्ट मूवमेंट होती है तो बिटकॉइन के साथ ही आल्ट कॉइन्स भी मूव करेंगे। तो ये अपडेट थी कुछ आल्ट कॉइन्स की। मज़ीद अगर कुछ किसी भी आल्ट कॉइन्स के बारे में आपने पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट अब कुछ न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो जापानीज़ एक्सचेंजेस हैं उनके लिए FSA ने, जो कि जापानीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी है, इन्होंने कुछ 5 पॉइंट्स पुश आउट किए हैं कि आप अपने जो एक्सचेंजेस हैं उनमें इनको इस्तेमाल ज़रूर करें, वहाँ पे ये लाजमी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और 5 पॉइंट्स क्या हैं कि नंबर 1, एक्सचेंज स्टाफ में नॉट स्टोर क्रिप्टो एसेट्स ऑन इंटरनेट, यानी कि जो आपके पास एसेट्स हैं, जो लोगों के बिटकॉइंस आपके एक्सचेंज पे पड़े हुए हैं, वो ऑन इंटरनेट नहीं होने चाहिए, वो ऑफलाइन वॉलेट्स में या इस तरह की किसी जगह पर होनी चाहिए, ताकि जो पॉसिबल हैक है वो ना हो सके। बेसिकली ये जो कुछ 5 पॉइंट्स आपको दिए गए, ये जापानीज़ एक्सचेंज को इस वजह से दिए गए ताकि
जो पॉसिबल हैक्स हैं उनसे बचा जा सके। क्योंकि पिछले कुछ टाइम पहले आपको अगर याद हो तो कोइन चेक में एक काफ़ी बड़ी हैक हुई थी, जिसमें नेम कोइन को हैक किया गया था। उसमें $530 मिलियन के नेम कोइन को हैक किया गया था और वो वहाँ से स्टील कर लिए गए थे। तो इस तरह की पॉसिबल हैक्स से बचने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स FSA ने दिए और उनका कहना है कि इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नंबर 1 आपको मैंने बता दिया। नंबर 2, एक्सचेंज स्टाफ मस्ट इन्हेंस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, यानी आप जो एक्सचेंज जो जापानीज़ एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे जो कस्टमर है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी प्रॉपरली होनी चाहिए। यानी वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करवाए और उससे जिस तरह आप एक्सचेंजेस पे अपने आप को अपना अकाउंट जो वेरीफाई करवाते हैं तो वेरिफिकेशन भी मस्ट होनी चाहिए, इनका ये कहना है। नेक्स्ट, एक्सचेंज स्टाफ मस्ट चेक कस्टमर बैलेंस मल्टीपल टाइम्स एवरी डे, यानी जो आपके कस्टमर्स हैं उनके आप बैलेंसेस आपको डेली चेक करने चाहिए और एक दिन में मल्टीपल टाइम्स चेक करने चाहिए, ताकि अगर उनके एसेट्स में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो देखे जा सके, उनको ऑब्जर्व किया जा सके, ताकि पॉसिबल हैक्स से बचा जा सके। नेक्स्ट वन, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो है कि certain types of currencies will be banned including privacy coins. These include but are not limited to Dash, Zcash and Monero, यानी जो प्राइवेसी कोइंस हैं उनको भी आप बैन करें, क्योंकि क्योंकि इनका तो पता ही नहीं चलता कि ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से रही है, किधर हो रही है। तो अगर इनके थ्रू कुछ हैकिंग होती है तो वो ट्रैक नहीं की जा सकती, उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट, एक्सचेंज मस्ट फाइंड वेज टू सेपरेट स्टाफ फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब इसका क्या मतलब है, यानी जो आपका स्टाफ है उसके पास क्रिप्टो की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो होल्ड ना कर रहे हों। कि उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपका स्टाफ भी इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में तो वो जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके पास एसेट्स पड़ी हुई हैं, जो आपके पास बिटकॉइन या बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज आपके पास पड़ी हुई हैं दूसरे लोगों की, जिन लोगों ने एक्सचेंजेस पे रखी हुई हैं, उनके लिए ख़तरा हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट्स उन्होंने बताए जो कि अब इम्प्लीमेंट होंगे जापानीज़ एक्सचेंजेस पे, मेनली कोइन चेक पे। सो नेक्स्ट ऑन, बिग डे फॉर ETH बट SEC's चेयरमैन हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड इथेरियम इज़ नॉट अ सिक्योरिटी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक टॉक हो रही थी इस पे SEC में कि जो इथेरियम और रिपल है इनको एज अ सिक्योरिटी मेंशन किया जाए, और यहाँ पे SEC के जो चेयरमैन हैं वो उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये सिक्योरिटी नहीं है, यानी हम इसको एज अ सिक्योरिटी कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अभी ऑफिशियली SEC की कोई स्टेटमेंट इस तरह की बाहर नहीं हुई। ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने जो SEC की चेयरमैन है खुद उन्होंने दी है, लेकिन SEC की तरफ से खुद अभी कोई प्रॉपर जो अभी मीटिंग वगैरह होनी है वो रहती है, वो सामने आती है तो कुछ समझ में आएगी। अगर वो सिक्योरिटी कंसिडर नहीं करते जहाँ जैसे यहाँ पे लिखे हुए, तो मे बी थोड़ा बहुत डंप भी है इथेरियम के प्राइस में होता हुआ नज़र आए। बट बहरहाल एक मरतबा न्यूज़ बाहर आती है तो देन हम नेक्स्ट कोई स्टेप ले सकेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई इस तरह की न्यूज़ आती है तो मैं आपको साथ में अपडेट कर दूँ। दैट्स इट, यही डेली की अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।